इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रयागराज से हैं जहां महेंद्र नरेंद्र गिरी आज अपने अंतिम सफर पर निकले हैं। थोड़ी देर पहले संगम के पवित्र तट पर पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया। अब शव को लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर ले जाया जा रहा है। तो महेंद्र नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम पहुंच चुका है, जहां पर इसे स्नान करवाने के बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा, जहां के वो महंत भी थे। और उसके बाद बागंबरी मठ में उनको भू समाधि दी जाएगी, जिसकी तैयारी की जा चुकी है। और अंतिम सफर पे निकले हैं महेंद्र नरेंद्र गिरी। उनके तमाम शिष्य तथा उनको मानने वाले, उनके प्रशंसक सब उनको अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। महंत नरेंद्र गिरी को संगम तट पर लाया गया है और संगम तट पर ला करके आप देख सकते हैं कि ये गंगा का किनारा है। गंगा के किनारे ला करके उनको यहाँ पर जल का छिड़काव हुआ है और जल के छिड़काव को करने के बाद आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो शव वाहन है वो फिलहाल यहाँ से अब जा रहा है बड़े मंदिर हनुमान जी के। और वहाँ पर जो विधिक परंपरा होती है वहाँ पर बाकायदा और जो यहाँ पर साधु संत हैं, महंत हैं, क्या पूजा उन्होंने कराई है, सीधा उनसे ही बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या पूजा करवाई है, किस तरीके से पूजा चला। गंगा जल चूंकि पोस्टमार्टम हुआ था तो इस कारण से बॉडी सिली हुई है तो बार बार उठाया रखा नहीं जा सकता था, तो वहीं पर उनको गंगा जल से स्नान करा के तुलसी दल डलवा दिया गया है। और माँ त्रिवेणी से प्रार्थना कर दी गई है कि उनको मोक्ष हो। अब हनुमान मंदिर पे 2 मिनट रख करके फिर उनको भू समाधि के लिए बागंबरी ले जाया जाएगा। तो बागंबरी यहाँ से लेकर के जाया जाएगा और यहाँ पर चूंकि बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, लिहाजा बॉडी को ला करके गंगा जी के सामने नहीं रखा जा सकता था, इसलिए गंगा जल का जो जल है उसको लेकर के उनके ऊपर छिड़काव किया गया है। और यहाँ से यानी कि संगम तट से नरेंद्र गिरी महाराज का जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर के फिलहाल जाया गया है आगे। और यहाँ पे बड़े हनुमान जी का मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पर दर्शन कराया जाएगा। और दर्शन कराने के बाद उनके पार्थिव शरीर को मठ में लेके जाया जाएगा, जहाँ भू समाधि की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और अब से ठीक पहले जो गंगा जल का छिड़काव था, गंगा स्नान था, वो गंगा तट के किनारे, संगम किनारे प्रयागराज में किया जा चुका है, ताकि माँ त्रिवेणी का आशीर्वाद भी उनको मिले। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से अंतिम यात्रा अब धीरे धीरे अपने अंतिम स्थान यानी कि बागंबरी मठ की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। बड़े हनुमान मंदिर ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर महेंद्र नरेंद्र गिरी का। और उससे पहले उन्हें संगम ले जाया गया था, जहां पर उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया गया। पूरी तरीके से जो दर्शन पूजन का कार्यक्रम था वो कर लिया गया है और लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद जो ये यात्रा है अब आगे बढ़ेगी मठ की तरफ। और मठ में जो समाधि का कार्यक्रम है उसको पूरी रीति रिवाज से मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। मकसूद आलम साहब, विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, प्रयागराज। तो आपने देखी कि किस तरह से जो ये पार्थिव शरीर है अब संगम से अब लेटे हुए हनुमान मंदिर तक जा रही है। बड़े हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा, फिर वहां से पार्थिव शरीर को बागंबरी मठ ले जाएगा, जहां पर भू समाधि दी जाएगी। और इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को मठ लाया गया, उसके बाद ये अंतिम यात्रा निकली थी। और आप देख सकते हैं तमाम जो शिष्य हैं उनके सभी उनको अंतिम विदाई देने के लिए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से। विशाल, फिलहाल आप कहां पर हैं और क्या तस्वीरें आपको मिल रही हैं? अमित, अपना सवाल दोहरा देंगे क्या आप? जी, आप इस वक्त कहां पर हैं, मौजूद हैं और आपको क्या तस्वीरें मिल रही हैं? पीछे हम देख सकते हैं काफी हलचल है। अमित, इस समय हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि इस समय हम संगम तट के किनारे जो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसी के ठीक सामने खड़े हुए हैं। और अब से कुछ देर पहले यानी कि अब से सेकंड भर पहले यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी के जो पार्थिव शरीर है उनको बाकायदा दर्शन कराया गया है। और संतों और महंतों की जो यहाँ पूरी एक टोली है, टोली चल रही है और बहुत सारे संत महंत यहाँ से निकल रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो बात उन्होंने कही थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। उनकी जो इच्छा थी कि उनकी जो समाधि बनाई जाए वो
उसी मठ कैंपस के अंदर बनाई जाए। और जिस हनुमान जी के मंदिर के वो महंत हुआ करते थे, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर उनको दर्शन कराया गया है। संगम तट ले जा करके गंगा जल का उनको छिड़काव किया गया है, गंगा जल से उनका स्नान कराया गया है। और अब से ठीक 1 मिनट पहले अमित, यहीं से बड़े हनुमान जी का जो मंदिर है, जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, यहीं पर जो पुजारी हैं उन्होंने आकर के बाकायदा पूरी पूजा कराई है, दर्शन कराया है और निश्चित तौर पर माला चढ़ाई गई है, अंतिम विदाई दी गई है उस महंत को जो इस मंदिर के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे। तो गंगा पे तट पर, संगम तट पर पूरी तरीके से गंगा स्नान के बाद हनुमान जी के दर्शन हुए हैं और पार्थिव शरीर का जो काफिला है वो बढ़ चला है मठ की तरफ, जहां उन्हें भू समाधि देने की पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अमित, विशाल, हम वहाँ देख रहे हैं कि काफी तादाद में लोग भी पहुंचे हैं, तो जो लोग वहां पर पहुंचे वो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी चीज को? देखिए, अगर अमित बात किया जाए महंत नरेंद्र गिरी की, तो उनकी जो इज्जत, श्रद्धा जो लोगों के मन में है, उनके लेकर के जिस तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता उमड़ा हुआ था, हुजूम उमड़ा हुआ था। सबका कहना था ये प्रयागराज का नुकसान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का नुकसान नहीं है, ये पूरे सनातन समाज का नुकसान है, पूरे भारतवर्ष का नुकसान है। क्योंकि महंत जी के पास जब भी वो जाते थे तो उन्हें आशीर्वाद मिलता था, कोई तकलीफ होती थी तो तकलीफ का निवारण मिलता था। ऐसे में कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि जो उनकी हर तकलीफ को दूर कर देता था, जो हमेशा हनुमान जी के मंदिर में आकर के लोगों से मुलाकात करता था, उन्हें आशीर्वाद देता था, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में आकर के नित्य तौर पर वो पूजा अर्चना करते थे और यहाँ पे भी बैठते थे, क्योंकि वो इस मंदिर के भी महंत थे। तो निश्चित तौर पर जो प्रयागराज के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग मठों से अलग अलग महंत आए हुए हैं, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है, उन्हें भी लगता है कि एक बड़ी साजिश है। और आनंद गिरी को लेकर के जो बड़े महंत हैं, जो बड़े महामंडलेश्वर हैं, वो भी कह रहे हैं कि जब उनकी बातचीत होती थी आचार्य नरेंद्र गिरी से, तो हमेशा जिक्र करते थे कि आनंद गिरी को लेकर के वो परेशान हैं। उन्होंने अपनी शिकायतों का भी जिक्र किया था। तो किसी को भी आश्चर्य नहीं है कि आनंद गिरी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सबको इस बात का दुख जरूर है कि महंत जी ने अगर कभी इस तरीके की परेशानी, इस बात का जिक्र उनसे किया होता तो शायद किसी भी तरीके का समाधान हुआ होता, और आज जिस दुख की घड़ी में सब लोग एकत्रित हुए हैं वो शायद ना हुए होते। विशाल, एक छोटी सी चीज बता दीजिए कि कितना वक्त लग जाएगा पार्थिव शरीर को मठ तक पहुंचने में यहाँ से? देखिए अमित, जो पूरा इलाका है वो पूरा इलाका कोई बहुत ज़्यादा, जो डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं, जिस तरीके का लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, साधु संत शामिल हो रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट जरूर लग सकता है अभी भी। हालांकि जो लोग, तो आधा घंटे से 45 मिनट लग जाएगा। नीतीश वहां पर मौजूद है, विशाल, हम उनसे जान लेते हैं। नीतीश, आधा घंटा 45 मिनट करीब लग जाएगा जब पार्थिव शरीर पहुंचेगा मठ में। तो मठ में फिलहाल किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं भू समाधि के लिए? देखिए, यहाँ भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर समाधि दी जानी है। ये वो जगह है जहाँ पर देखिए करीब 12 फीट गड्ढा बनाया गया है और सुबह से यहाँ तैयारियां चल रही थी। और इसमें आप देखिए सबसे पहले जो एक अलग से गड्ढा दिख रहा है, ये अंदर की तरफ जाता हुआ हिस्सा, इसमें उनको रखा जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है, किस दिशा में रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, फिर विधि विधान, मंत्रोच्चार और तमाम चीज़ें होती हैं और लंबी प्रक्रिया होती है। इस गड्ढे में भी, समाधि में भी जो अंतिम प्रक्रिया है वो करने में लंबा वक्त लगेगा। जो यहाँ लोग हैं वो बता रहे हैं कि इसकी एक तय प्रक्रिया है। और जैसा कि सुसाइड नोट में उन्होंने जिक्र किया था, अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि वहाँ पर बगीचे में, मठ के अंदर ही बगीचे में एक नींबू का पेड़ है और वो नींबू का पेड़ जो है वो यहाँ देखिए बगल में है। यहाँ जो कुछ जुड़े हुए संत हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि जो अंतिम प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी इस यहाँ पर? ये सामने है, इस सामने जो बना हुआ है ये, यहाँ दक्षिणाभिमुख उनको बैठाएंगे और फिर ऊपर से नमक मिट्टी ऐसे इस प्रकार से उनको समाधि देंगे। अच्छा, वो अंदर का हिस्सा जो दिख रहा है उसमें रखा जाए? उसमें रखा जाएगा। हाँ जी। और क्या प्रक्रिया होती है? बस समाधि की यही प्रक्रिया है। भूगर्भ में उनकी समाधि दी जाएगी। श्रद्धांजलि, समाधि के बाद श्रद्धांजलि दे करके, नमन करके। लगभग कितने घंटे ये सब चलेगा? कितने घंटे चलेगा ये सब? कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा चलेगा। 1 घंटे से ज़्यादा चलेगा। 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा, उनके गुरु की समाधि भी बगल में ही है, उनकी इच्छा ये भी थी? हाँ, तो बस अच्छा है ना फिर तो। अच्छा, ये नींबू का पेड़ यही है ना जो आप जहाँ इसके नीचे खड़े हैं? हाँ, यही
ये नींबू का पेड़ आप देखिए, बिल्कुल इसी के नीचे के हिस्से में यहाँ पर समाधि बनाई गई है। और सामने जो सीढ़ी की तरह आप देख रहे हैं, एक सीढ़ी नीचे की तरफ आती है। यहाँ से हम लेकर के आएंगे और उनकी जो मूर्ति है उसको यहाँ मुख रखेंगे। किस दिशा में रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये सब भी तय होता है। दक्षिण है, ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिणाभिमुख होंगे। और फिर मिट्टी डालने की प्रक्रिया कैसे होती है? सब संत मिल करके डालेंगे, मंत्रोच्चार विधि विधान, मंत्रोच्चारण के वेद मंत्रों के द्वारा। अच्छा, जब मिट्टी डाल दी जाएगी उसके बाद क्या कुछ होता है? कोई यहाँ पर शिव की प्रतिमा वगैरह ऐसे स्थापित करने की बाद में होगा प्रक्रिया, ये बाद में होगा जब उनकी सोर्सी वगैरह हो जाएगी। इसके बाद में शिवलिंग फिर स्थापित होगा और जो भी प्रक्रिया होगी फिर आगे किया जाएगा। इस जगह को लेकर पहले भी जिक्र किया था उन्होंने, कभी पूरा होने में जो भू समाधि है उसको होने में करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। और जैसा विशाल ने बताया कि जहाँ पर वो मौजूद है हनुमान मंदिर से जो उनका पार्थिव शरीर है उसे मठ में पहुंचने में करीब और आधा घंटे का वक्त लगेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।